हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं शानदार ट्रिक के साथ 2 सेकेंड से कम समय में कैसे निकलता है रूट, यानी क्यूब रूट। क्यूब रूट को कैसे निकाले, लंबे लंबे क्यूब रूट को हम 2 सेकेंड से पहले कैसे निकाल ले, इस ट्रिक को आज सीखेंगे। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नए जुड़े हैं, नए देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बता दिया था रूट यानी क्यूब बता दिया था, क्यूब करने के लिए बताया था। आज क्यूब रूट बताएंगे कि क्यूब रूट को कैसे तोड़ा जाता है ना, और उसका क्यूब रूट का कैसे क्यूब को निकाला जाता है, इस चीज़ को आज देखेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले है ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बनाने के लिए, इसका क्यूब रूट तोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं क्या, कि जैसे कि हम लोग कहे कि 2 है ना, तो 2 का कहेंगे क्यूब कितना है ना, यानी घन कितना है। तो घन क्या होगा, 2 का क्यूब, घन मतलब 2 पर पावर 3 है ना। तो 2 पर पावर 3 इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 है ना, यानी 8 हो गया। यानी 2 का घन 8 आया। तो यही 8 आया, तो ये 8 घन को इस तरह लिखा गया है ना। तो इस घन का आखिर कितना आएगा घनमूल, इस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। जैसे इसका घन 2 है ना, तो ये तो छोटा सा चीज़ है, ये छोटा है। हमको तो ऐसे भी याद, हम लोग को याद होना चाहिए। अगर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं और हमको उसका तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को कम से कम 10 तक तो हम लोग को मौखिक याद होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है, इसीलिए हमने 1 से लेके 15 तक लिख दिया है। ठीक है, इसमें से भी कुछ हमने इसको देखेंगे जो बनाया हुआ है। उसके अलावा जो ये है 10, इस 10 को आप बेसिक समझ के याद रखना है। हाँ, इसको जब याद रखेंगे आप, तो इस चीज़ से ही आप इस चीज़ को हल कर सकते हैं। यानी 1 से लेके 10 तक आपको याद रखना है। ये छोटा है, कॉमन है, कॉमन छोटा छोटा चीज़ है, इसको याद रखना है, तभी आपका शॉर्ट ट्रिक काम देगा। तो आइए चलते हैं आज हम लोग के शॉर्ट ट्रिक वीडियो में किस तरह से आता है। देखिए, जैसे सिंपल में समझेंगे हम लोग, कंसेप्ट समझ जाए तो हर कुछ आसान है। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले जितना भी अंक होगा, दाएं से लेके 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट को घेर दीजिए। ठीक है, हमने 3 डिजिट को, कंसेप्ट समझिए, 3 डिजिट को घेर दिए। उसके बाद बचा 2 डिजिट, इसमें बचा है ना। तो इसमें देखना है कि 3 डिजिट में लास्ट संख्या क्या है, 6 है ना। ये 6 इस 10 में से देखना है, 1 से लेके 10 तक में देखना है कि 6 किस में आया है। देखिए, इसका 1 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 4 5, इसमें 6 आया। किस में आया, 6 का क्यूब 216, यानी लास्ट में 6 आया और किसी में नहीं आया है ना। तो ये 16 जो आया है ना, तो 6 आया, तो 100% इसका क्यूब का भी 6 होगा। ठीक है, अब क्या देखना है, ये इतना का निकल गया। अब देखें यहाँ कितना है, 17 है ना। तो 17 देखना है कि किस में 17 किसके किसके बीच में आता, 2 के बीच में आना चाहिए। जैसे 17 किसके किसके बीच में आएगा, 17 8 और किसके बीच में आएगा, 27 के बीच में। अब बताइए, 8 और 27 के बीच में आया, तो हमको लेना किसको है, एक कंसेप्ट समझ जाना है। सबसे छोटा, यानी उसमें से जो छोटा होगा, कौन है, 8 छोटा है ना। 8 यानी उसका कितना कितना का है, तो 2 का है ना। तो ये 2 होगा, यानी 26 का, यानी 26 इसका क्या निकला, क्यूब रूट है ना। क्यूब रूट निकला कितना, 26। फिर से समझ जाइए, एक क्वेश्चन पे अगर कंफ्यूजन होता है तो दूसरा क्वेश्चन फिर से समझिए। इसका भी 3 डिजिट घेर दीजिए। ठीक है, अंडरलाइन कर दिए, 3 डिजिट, लास्ट में क्या है, 3 है ना।
तो 3 है तो इसमें देखना है 3 किस में आया है। देखिए लास्ट में 1 से 10 तक में 3 किस में है, 7 का रूट में है ना, 7 का क्यूब में 3 है, तो इसका मतलब इसका लास्ट में क्या बैठाएंगे 7। अब कितना बचा इधर 19 यानी 19 2 डिजिट। तो इसमें देखना 19 किसके किसके बीच में आता है, इसी के बीच में आता है ना, तो इसका भी पहला ही छोटा वाला ही होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा 27। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए है ना कितना है, लास्ट में कितना है 1 है, 1 है, किसका 1 आता है, देखना है आपको किसका 1 आता है। 1 से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो किसका 1 आया, 1 का, है ना, 1 का 1 आया, तो इसका मतलब है इसका लास्ट में 1 ही होगा, है ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे। इसमें 1 है तो 1 किसका इसमें आएगा, 1 इंटू 1 1 होता है, तो इसमें 1 ही होगा। अब बचा इसमें कितना 27 किसके किसके बीच में आता है, क्यूब रूट में देखना है किसके किसके बीच में 27 आता है। देखिए दोस्तों ये दोनों के बीच में यानी 3 का और 4 का क्यूब में क्या आता है 27 आता है, तो उसमें दोनों में से कौन छोटा है, तो 27 छोटा है, 27 छोटा है, तो इसका मतलब कि क्या होगा 3 होगा, यानी ये 31 का हो गया, है ना, बिल्कुल समझ गए होंगे। फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बनेगा और कोई नहीं बनेगा, जितना भी है इसको इसी तरह बनाना हम लोग को। देखिए इसमें भी अंडरलाइन करेंगे 3 को, अंडरलाइन जैसे 3 को किए तो इसका 8 है, 8 किसका आता है, देखिए जल्दी देखिए 8 2 का आता है कि नहीं, यहाँ देखिए 2 का 8 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 8 2 का है तो 2 बैठा देना है ना। अब क्या है यहाँ 32 बचा है, 32 किसके किसके बीच में है, तो 27 और 64 के बीच में है, 3 और 4 के क्यूब में, है ना, 3 और 4 के क्यूब का 27 और 64 है, तो छोटा कौन है 27 है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है कि नहीं, सॉरी इसमें 3 27 किसके किसके बीच में, इसमें 3 है तो इसका 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर इसका अंडरलाइन करेंगे 3 को जैसे अंडरलाइन किए तो कितना हुआ 6 आया, 6 किस में आता है, सिर्फ 6 में ही 6 आता है ना, सिर्फ 6 में ही 6 आया, तो जब 6 में 6 आया तो इसका मतलब इसका 6 होगा कि नहीं। अब यहाँ कितना बचा 42 किसके किसके बीच में आता है 27 और 64 के बीच में, तो छोटा कौन है, तो 27 है तो 27 बैठा देना, 27 का इसमें कितना है 3 है तो 3 बैठा देंगे, है ना, 3 बैठा दिए। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह करना है, क्या है 319 9। अब 9 किसका इसमें आता है, देखिए 1 से लेके 10 तक में 9 किसका इसमें है, देखिए क्या है 9 का इसमें ही 9 है ना, तो 9 का इसमें 9 है तो इसका मतलब इसका लास्ट क्या होगा 9 होगा, है ना। देखिए समझिए क्या 9 है तो इसका मतलब लास्ट में 9 का ही 9 है तो इसका भी 9 होगा। अब इधर कितना बचा 59 किसके किसके बीच में है, 59 किसके किसके बीच में है, तो 3 का और 4 का क्यूब में 59 है, तो ये 27 64 छोटा को लेना हम लोग को, स्पष्ट है कि छोटा को ही होगा, तो छोटा कितना है 3 का है तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट आ गया, है ना, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, सेम जैसा वैसा ही बनेगा। यहाँ 5 है तो सिर्फ 5 का ही इसमें 5 आता है तो 5 बैठा देंगे, है ना। अब क्या बचा 166 किसके किसके क्यूब के बीच में आता, देखिए 166, यहाँ 100 कितना है 125 और यहाँ कितना है 216, तो किसके किसके बीच में आया 5 का और 6 का क्यूब के बीच में आया, तो छोटा कौन है 5 का क्यूब, तो 5 हो जाएगा, इसका क्या हो गया 55, है ना, समझ रहे होंगे बिल्कुल। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका भी 6 डिजिट का है, तो इसमें 3 डिजिट 6 है लास्ट में, 6 किसका लास्ट में है, देखिए लास्ट में 6 का ही 6 है, इसका मतलब इसका
लास्ट में 6 हो गया। अब बचा कितना 175, किसके किसके बीच में आएगा 175, 5 का और 6 का क्यूब के बीच में आएगा। तो 5 यहाँ छोटा कौन है 125, 125 जब छोटा है किससे 175 से, 125 छोटा है तो छोटा को लेना है। छोटा का कितना है 125 का 5, तो इसमें भी 5 हो गया। बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे हल्का डिफिकल्ट है ये, यानी इसमें अधिक संख्या में है, अधिक डिजिट में है। देखिए कितनों भी बड़ा हो क्यूब रूट, कितनों भी बड़ा हो 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। देखिए यहाँ 3 डिजिट लिए 6 है तो 6 किसका होता है 6 का, है ना। अब यहाँ 636 है, 636 किसके किसके बीच में आता है, देखिए 636 किसके किसके बीच में 8 का और 9 का, तो छोटा कौन है 8 का, यानी 512, तो यहाँ 8 हो जाएगा। निकल गया ना जल्दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ 3 को घेर दी, अंडरलाइन किए, तो ये 3 लास्ट में 3 किसका आता है जी, देखिए सिर्फ 7 का आता है ना। तो 7 का आता तो 7 बैठा देंगे। अब इधर 558 किसके बीच में आता है, ये दोनों के बीच में 558 आएगा। छोटा कौन है, तो यानी 512 छोटा है, तो 512 का कितना है 8 का क्यूब हो गया ना। बिल्कुल जल्दी बना। फिर देखिए इसमें इधर 3 डिजिट लेने के बाद 4 डिजिट का बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल। इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 है लास्ट में, 5 किसका आता है 1 से 10 के बीच में, 5 का 5 आता है, तो 5 बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना बचा 1157। अब देखना 1157 किसके किसके बीच में है। 1157 देखिए हमने इसीलिए लिखा था 15 तक, क्योंकि हमने बड़ा डिजिट का लिया है। यहाँ एक 10 का क्यूब और 11 का क्यूब में कितना कितना है, 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। अब यहाँ आया कितना है 1157, तो ये दोनों के बीच में है ना। जब ये दोनों के बीच में है तो छोटा कौन है 1000, 1000 का कितना होता है 10 होता है, तो 10 बैठा देना है कि नहीं आसान। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका भी 3 डिजिट देख लेंगे। 3 डिजिट देखेंगे, 4 है, 4 किस में आता है, तो 4 का इसमें 4 आया है ना। बिल्कुल। अब इधर कितना बचा 1124, यही सेम फंडा है इसमें। तो छोटा कौन है 10 का क्यूब, तो 10 बैठ जाएगा इसमें, है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इसमें 3 डिजिट लेने के बाद 753 बचा, तो 3 डिजिट में एक में क्या है, यहाँ 1 है, 1 जब है तो 1 का ही क्यूब 1 होता है, तो 1 बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 3 डिजिट बचा, कितना 753। देखिए 753 किसके किसके बीच में आएगा, 729 यहाँ है 1000, तो ये दोनों के बीच में आएगा कि नहीं। 753 729 और 1000 के बीच में आएगा। जब 729 और 1000 के बीच में आएगा तो छोटा कौन हुआ 729 छोटा हुआ यानी 9, तो 91 हो गया, है ना। अब देखिए इसमें भी 3 डिजिट लेंगे, 2 किसका इसमें आता है, देखिए 2 8 का इसमें आता है, तो 8 बैठा देंगे, है ना। अब इधर 3 डिजिट 600 कितना बचा 81, 681 किसके किसके बीच में आएगा, तो 512 और 729 के बीच में आएगा 681, है ना। तो ये 681 दोनों के बीच में आया, तो इसका मतलब छोटा को लेना है कि क्या है 8 है, तो 8 उसका हो गया, है कि नहीं आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिख के रखा है, ऐसा नहीं कि ये लिख के रखें तो ये नहीं समझना, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। देखिए हमने लिख के भी रखा है, उसको बना के दिखाएंगे, प्रूफ भी हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ लिखे 3375, कितना कितना है, 3 डिजिट को घेर दिए, 3 डिजिट को घेरे, अंडरलाइन किए, लास्ट में कितना है 5 है, 5 किसका आता है 5 का क्यूब का 5, है कि नहीं। अब बचा यहाँ 3 बचा, किसके किसके बीच में आएगा 1 और 8,
यानी 1 का क्यूब और 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। तो छोटा कौन है? 1 का क्यूब, तो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ हमने लिख के रखा है 15 का 33 75, वही 33 75 का 15 आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने लिख के रखा है 27 44। तो इसमें भी 3 डिजिट को घेरेंगे। 4 किसका अंत में आता है? 4 का, है ना। 2 बचा, 2 किसके किसके बीच में आएगा? 1 और 8 के बीच में। छोटा कौन है? 1 है, तो 14 हो गया। फिर ये भी उसी तरह, ये भी क्वेश्चन आप लोग ये बना के देखिए। और उसके अलावा भी आप कैलकुलेटर से लीजिए, कैलकुलेटर से पहले क्यूब कीजिए, क्यूब लाइए, उसके बाद उसको फिर आप मेरे मेथड से बना के देखिए। बिल्कुल 2 सेकेंड से जल्दी बन जाएगा। कोशिश तो होगा 1 सेकेंड में ही आप आंसर दे सकते हैं, अगर हमारे कंसेप्ट को समझ गए हैं तो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए जुड़े हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना दबाने भूलें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।